students, welcome you all in your subject science. Okay, have you read this chapter? Okay, I hope you can understand everything. Okay, chalo, let's start the evolution. So are you ready? Chalo, first question, which of the following device provide us with electricity? देखो, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक सेल, सोलर कुकर कि इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, राइट? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो सोलर कुकर, स्टोव, ट्यूबलाइट की इलेक्ट्रिक सेल? तो ट्यूबलाइट. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव? इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो 1 2 3 या 4? 2. ओके, फ्रॉम व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? यस, इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करते हैं? फ्रॉम अ मेटल स्ट्रिप, फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम टॉर्च कि फ्रॉम टर्मिनल्स? तो मेन उनकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? द केमिकल. ओके, केमिकल्स मिक्सचर से वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, इसमें कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें पास होता है? प्लास्टिक, कॉपर वायर, चॉक की रबर? कॉपर वायर. ओके, इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ना, उसको अगर आप ओपन करोगे ना, वायर्स वगैरह, तो उसमें से ज़्यादातर कॉपर वायर्स ही निकलते हैं. किसी किसी में एल्यूमिनियम्स होते हैं, पर मोस्ट ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ ओके कंडक्टर? वो तो आ गया. सो कॉपर वायर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर? यस. अब उल्टा, इंसुलेटर कौन सा है? A lead of a pencil, an iron nail, safety pin की ग्लास? तो कौन सा है? ग्लास. ओके, बाकी सब में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है. विच टाइप ऑफ मेटल्स इज थर्मोकोल? थर्मोकोल किस टाइप का मटेरियल है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टर है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है? तो थर्मोकोल में से पास नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है. ओके, नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. थीन coiled wire an electric bulb that provides light is known as blank. जो बल्ब के अंदर थीन जो वायर्स होते हैं, कॉइल होती है, बराबर, जो लाइट देती है, उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट. हमने उसके पार्ट्स देखे थे, राइट? नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक ब्लैंक इज यूज टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस. तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक डिवाइस में स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए क्या होते हैं? वेरी इजी, स्विच होती है. क्या होते हैं? ओके, द मेटल, वहाँ पे हम थोड़ी पिन लगाएंगे, लगाना भी मत हाँ कभी. द मेटल डिस्क बिलो द इलेक्ट्रिक सेल इज इट्स ब्लैंक टर्मिनल. जो मेटल डिस्क है इलेक्ट्रिक सेल का, वो कैसे बिहेव करता है? नेगेटिव टर्मिनल, वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है. If the blank of the electric bulb breaks, it does not glow and known as the fused bulb. हम बल्ब को फ्यूज्ड कब बोलते हैं? क्या ब्रेक होता है? यस, बीच का जो फिलामेंट होता है वो. ओके, वो ब्रेक हो जाए तो बोलना है कि भाई बल्ब फ्यूज्ड हो गया. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ब्लैंक टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? अभी अभी एमसीक्यू में आया था, 2 टर्मिनल्स, राइट? A device that is used to
ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट को जो ब्रेक करे, बराबर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अ स्विच, जो हमने पिन से ऐसे एक्सपेरिमेंट में लगाई थी ना वो। फ्रॉम वेयर डज द टॉर्च बल्ब, यस, वन वर्ड आंसर, ओके। तो वो मैंने आपको अपने आप फाइंड करने के लिए दिया था। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका कितना राइट है कितना रॉन्ग। फ्रॉम वेयर डज द टॉर्च बल्ब गेट एनर्जी, टॉर्च का जो बल्ब होता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, फ्रॉम वेयर डज, तो फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल, सेल से। विच इज़ द टर्मिनल हैविंग मेटल केप ऑन द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल में जो मेटल कैप है, बराबर, वो कौन सा टर्मिनल है, ऊपर का, याद है ना, तो ऊपर का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। नाउ टर्न द पेज। विच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल क्या है, तो वो मेटल डिस्क, जो नीचे मेटल डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल ऐसे वर्क करता है। विच पार्ट ऑफ द टॉर्च बल्ब गिव्स अस लाइट, टॉर्च में कौन सा पार्ट हमें लाइट देता है, अभी हमने बोला जो ब्रेक होता है तो बल्ब फ्यूज्ड हो जाता है, हम से बोलते हैं फिलामेंट, ओके, करेक्ट। व्हाट इज द डिरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बोला था और ड्रॉ करके भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स। यहाँ पे जो मैंने आपको वर्क दिया था उसमें पॉजिटिव ना लिखो तो पॉजिटिव का साइन करके आप ई लिख सकते हो, प्लस मीन्स पॉजिटिव, ओके, एंड माइनस मीन्स नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell, yes, टॉर्च का जो बल्ब ग्लो होता है तो वो किससे होता है, बाय द इलेक्ट्रिक सेल, तो ये ट्रू है। एन इलेक्ट्रिक सेल डज नॉट हैव एनी टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिक सेल में एक भी टर्मिनल्स नहीं होते हैं, दैट इज फॉल्स, दो होते हैं ना। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट, ध्यान से सुना, जब सर्किट क्लोज्ड हो जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इज इट, नो, जब क्लोज होता है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, ओपन होता है तो नहीं होता है। वो देखा था ना हमने कि बीच में जहाँ पे हमने ब्रेक किया या तो ओपन किया तो वो बल्ब ग्लो नहीं हुआ, पर जहाँ पे बंद क्लोज्ड सर्किट थी तो वो स्टार्ट हो जाता है, ओके, तो दैट इज फॉल्स। आवर बॉडी इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, हमारा बॉडी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, मतलब हमारी बॉडी में से करंट पास करो तो कुछ नहीं होता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं, इज इट ट्रू, नो, हमें करंट लगता है ना भाई, किसी किसी को तो थोड़ा लगा भी होगा कभी कभी, पता है, थोड़ा सा भी हो ना तो भी हमें इफेक्ट करता है, जैसे कि कोई चार्जर हो, किसी को आदत पड़ती है, आदत होती है कि चार्जर में से जब मोबाइल चार्ज करना हो तो रखते हैं, फिर निकाल देते हैं, मोबाइल लेके चले जाते हैं, और जो चार्जर का स्विच है वो ऐसे ही ऑन रहता है, अगर उसे आप थोड़ा सा टच करोगे ना तो भी उसमें थोड़ा सा हल्का सा करंट आएगा आपको, ओके। तो हमेशा ऐसे छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसका ध्यान रखो। चलो, तो ये इंसुलेटर तो नहीं है, कंडक्टर है हमारा बॉडी, राइट। कॉपर वायर इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कॉपर वायर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, यस, दैट इज अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, an electric circuit that does not have electric source is known as the closed circuit, जब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जो इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए काम ना है तो उसे क्लोज सर्किट कहते हैं, नहीं, ओपन हो तो दैट इज फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यस, इसीलिए हम लोग स्विच ऑन ऑफ करने के लिए कभी भी
कोई मेटल की चीज़ यूज़ नहीं करते, या तो वुड का या रबर का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? नो, नेवर, ओके, कभी नहीं होता है। चलो, सो नाउ fill in the blanks. What are the uses of an electric cell? किस काम में आते हैं इलेक्ट्रिक सेल? वेरी इजी, दे आर यूज्ड एज द पावर सोर्स इन रेडियो, क्लॉक्स, कैमरा, टॉर्च, रिमोट कंट्रोल, ओके, गैस गीजर, सब में काम आते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव? विच आर दे? पहले तो कितने टर्मिनल्स होते हैं? हाउ मेनी? तो इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, positive terminal and negative terminal, right? Next, when does an electric cell stop producing electricity? चलो, इलेक्ट्रिक सेल जब हमें इलेक्ट्रिसिटी देना कब बंद करता है? मतलब हम बोलते हैं ना कि सेल खत्म हो गए, तो ऐसा क्यों होता है? when the chemicals in the electric cell are used up, मतलब अंदर का जो केमिकल्स है वो पूरा यूज हो जाए तो मतलब कि वो सेल खत्म, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं करता, केमिकल वो मिक्सचर होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए एक बार यूज हो गए फिर रीयूज नहीं कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल? कौन से प्रिंसिपल है? मेन एम, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल क्या है? फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब हम बोलते हैं ना कि ट्रांसफर करना, कंजर्वेशन करना, तो वो क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कंजर्व करते हैं, तो दैट इज द मेन प्रिंसिपल। ओके, चलो, जैसे कि हम खाना खाते हैं पर हमें एनर्जी तो ऐसे फूड में से मिलती है ना, हम तो सिर्फ फूड खाते हैं, हम थोड़ी एनर्जी बनाते थोड़ी है, वो तो अपने आप नेचुरली बनते हैं। तो जो मेन जो है, बराबर, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। An electric circuit is said to be closed electric circuit if on switching it an electric current flows through it. जब उसे स्विच ऑन करो तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? द क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, and the last question, how will you decide whether the bulb is fused or not? चलो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि बल्ब है वो फ्यूज्ड हो गया है कि नहीं हो गया है? ओके, तो हम कैसे करेंगे? तो इफ द फिलामेंट अपीयर्स ब्रोकन, जब उसका अंदर का फिलामेंट दिखे कि वो ब्रेक हो गया हुआ है, ब्रोकन है, तो बल्ब इज सेड दैट टू फ्यूज्ड। ओके, तो ऐसे ही बल्ब वाज फ्यूज्ड एंड इट विल नॉट ग्लो, तो फिर वो ग्लो नहीं होगा। अंडरस्टैंड? चलो, इसके बाद स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन है वो तो आपको मैंने बुक में करवाई थी, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, जो क्वेश्चन हमारे 7-8 वाले जो क्वेश्चन है, बाकी हमने ऑलरेडी ये एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने टेक्स्ट बुक में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा बुक सॉल्यूशन भी फिनिश हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।